हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टॉपिक एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस की, जिसमें आपको सेंटेंस दिए होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसके अंदर आपको क्लॉजेस भी पूछ सकते हैं। मेन क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है जिसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये सारा चीज भी उसमें साथ में पूछा जा सकता है। ये पूरे टॉपिक को एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है। एक से 2 मार्क्स का ये आ सकता है आपको एग्जाम में। एंड लेट्स सी दिस वेरी सिंपल टॉपिक। Analysis of simple, compound and complex sentences means identifying the clauses in the given sentence. तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है बेसिकली। पहले तो बताना है कि सेंटेंसेस कौन से हैं, वो सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है। तो हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। तो अब ये कह रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा और बाकी का पूरा एक प्रेडिकेट होगा एंड उसी में एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। जब मैं ये सब वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब, तो अब आपको ये सारा क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये सब मैं पहले के वीडियोस में समझा चुका हूं। और ये वीडियो देखने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा क्लॉजेस वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए, ताकि ये पूरा लिंक जो है, पूरा कंटिन्यूटी वाला जो है, ये आपको समझ में आए। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। राज इज माई फ्रेंड, एकदम सिंपल। अंडरलाइन वर्ड आपको सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। इज जो जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज योर वर्ब एंड माई फ्रेंड जो है वो आपका प्रेडिकेट है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, राज इज माई फ्रेंड। ओके, और इसका कंप्लीट मीनिंग है, यानी ये खुद ही में पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये पूरा इंडिपेंडेंट है, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई लव माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो नाउ आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया, माय ग्रैंड पेरेंट्स यहां पे आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके, सो ये पूरा अगेन सिंपल सा सेंटेंस, आई लव माय ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, आई कैनॉट ड्रिंक वार्म मिल्क। ओके, नाउ यहां पर एकदम अगेन आई सब्जेक्ट है, कैनॉट ड्रिंक, ड्रिंक आपका वर्ब हो गया। ओके, एंड पूरा अगेन कैनॉट ड्रिंक वार्म मिल्क आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपको याद रखना है, वन सब्जेक्ट, वन फाइनाइट वर्ब, वन प्रेडिकेट। ओके, दैट्स योर सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस जो है उसके अंदर आपको दो या उससे ज्यादा टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे, यानी मेन क्लॉजेस मिलेंगे। जैसे ऊपर जितने भी सेंटेंस थे वो खुद ही में एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, मेन क्लॉज थे। अब जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या बात कर रहा हूं, क्लॉजेस क्या होता है। आपने क्लॉजेस का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अगेन मैं आपको कहूंगा एक बार पहले क्लॉजेस का वीडियो देखिए, तो जाके आपको ये पूरा टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा। सो अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ two or more independent clauses joined by coordinating conjunctions like and, but, or, yet, so, either or, neither nor, not only but also, etc. So अब यहां पे हम देख रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे, यानी कि वो सेंटेंसेस का खुद ही में कंप्लीट मीनिंग बनता होगा, कंप्लीट सेंस बनता होगा। उस क्लॉजेस का खुद ही में एक सेंस बनता होगा, उसका मीनिंग बनता होगा इंडिपेंडेंटली, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, तो यहां पर डिपेंडेंट नहीं मिलेगा आपको, ये आपको समझना है, बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। ओके, और उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कैसे जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उस वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं। वर्ड, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जिनके आपस में इंडिपेंडेंट मीनिंग क्लियर होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस पूरे के पूरे मैंने रेड में यहां पे लिखे हैं,
एंड, बट, और, येट, सो, इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो ये कंजंक्शंस कहे जाते हैं, बहुत ही सिंपल से। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई ड्रिंक कॉफी बट दे ड्रिंक ग्रीन टी। तो अब इसको तोड़ देते, पहले ब्लू में देखिए, पूरा जो है यहां पे ब्लू में आई ड्रिंक कॉफी, आई ड्रिंक कॉफी एक पूरा इंडिपेंडेंट, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली उसका मीनिंग क्लियर होता है। इट इज अ मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड दूसरा ब्लू वाला पार्ट पढ़ेंगे, दे ड्रिंक ग्रीन टी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका भी मीनिंग आपको अलग से पूरा क्लियर होता है, इसे कोई और चीज की जरूरत नहीं है। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको हमने जोड़ा है विथ द वर्ड बट, जो आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो मेन क्लॉजेस को हमने जोड़ा हुआ है। ओके, तो ये बन जाता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, आई होप बहुत इजीली आपको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग द पोएम। अगेन अब इसको तोड़ देंगे, पहले सिर्फ इतना सा अगर रीड करेंगे हम, ओपन योर बुक्स, तो इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है, इंडिपेंडेंटली ये अपने आप को जस्टिफाई करता है, इसका सेंस बनता है, ओपन योर बुक्स। दूसरा हम पढ़ेंगे, स्टार्ट रीडिंग द पोएम, तो इसका भी हम खुद ही में मीनिंग निकाल सकते हैं, स्टार्ट रीडिंग द पोएम, स्टार्ट रीडिंग द पोएम, इतना सा हम बोल सकते हैं फ्रेज, इतना सा क्लॉज हम बोल सकते हैं। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही मेन क्लॉज है, दोनों ही मेन क्लॉज है, दूसरी भाषा में दोनों ही इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड दोनों को हमने जोड़ा है विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, दोनों को हमने जोड़ा है विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल देखेंगे, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट स्टॉप। अब अगेन फिर से एकदम इजीली, आई कॉल्ड हिम, इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है, हमें इससे पता पड़ जाता है, आई कॉल्ड हिम, इसका खुद ही में सेंस बनता है। फिर ही डिड नॉट स्टॉप, ही डिड नॉट स्टॉप, ये भी खुद ही में इस क्लॉज का मीनिंग बनता है, इस पूरे से वर्ड्स का मीनिंग बनता है। दोनों को जोड़ने के लिए हमने इस्तेमाल किया बट, विच इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहां पे, ताकि आप पीडीएफ जब लेंगे, अगर आप सिर्फ पीडीएफ भी रीड करोगे तो भी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। Each clause here can stand by itself independently and thus can also be called the main clause। यहां पे जितना भी ब्लू में था, ऊपर ब्लू मार्क्ड था, वो खुद ही में इंडिपेंडेंटली उसका मीनिंग बनता है, उसे हम मेन क्लॉज दोनों को कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स, कीप स्टिल, कीप स्टिल और आई शैल पनिश यू, सीधे खड़े रहो या वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तो कीप स्टिल, इसका एक अलग से इंडिपेंडेंटली मीनिंग क्लियर होता है, आई शैल पनिश यू, इसका भी क्लियर होता है मीनिंग। दोनों को जोड़ा हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और का इस्तेमाल करते हुए, और का इस्तेमाल करते हुए। ओके, नेक्स्ट एक और सेंटेंस है जिसमें मैंने डबल पेयरिंग वाले जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, सिंपली कंजंक्शंस होते हैं, वो यूज किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो she is not only a teacher but also an actress, she is not only a teacher but also an actress। तो ये भी एकदम सिंपल सा एग्जांपल, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके मैंने आपको यहां पे बताया है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हम आगे का जो टॉपिक है, कंटिन्यूटी है, पूरा सीरीज है हमारा, जिसमें हम आगे जब देखेंगे कैसे सिंपल सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर, वो सारा रूल्स क्या है, तब ये सब सेंटेंसेस फिर से हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहता हूं ये सारे सेंटेंसेस आप लिख के रखें और अच्छी तरह से इस पे ध्यान दें। ओके, शी इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो एन एक्ट्रेस। लेट्स सी अहेड, लास्ट वाला है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नाउ एकदम इजी, कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है
मेन क्लॉज तो होगा ही, सीधी सी बात है, लेकिन साथ में यहां पर डिपेंडेंट क्लॉज भी आ जाता है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ जाता है। तो जब आपको एक मेन क्लॉज दिखेगा, वन मेन क्लॉज दिखेगा और एक या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज दिखेंगे उसके ऊपर, तो आप उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। इसका मतलब हमने जो लास्ट वीडियो क्लॉजेस के अंदर जितने भी सेंटेंस देखे थे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा था मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके, जिसके अंदर दोनों मौजूद होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मौजूद होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ओके, लेट्स रीड। A sentence made of one main clause and one or more subordinate clauses is called a complex sentence. For example, if you do not tell me the truth, I shall punish you. So यहां पे अंडरलाइंड पूरा पार्ट जो है आपको पता ही होगा, आपने क्लॉजेस वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। इफ यू डू नॉट टेल मी द ट्रूथ, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंड हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? वो आई शैल पनिश यू, इतना जो सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, लेट मी मार्क इट, जो इंडिपेंडेंट है, आई शैल पनिश यू, ये मेन क्लॉज है आपका, ये आपका मेन क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंग खुद ही में कंप्लीट है। ओके, उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है हमारा इफ, अंडरलाइन पार्ट पूरा, इफ यू डू नॉट टेल मी द ट्रूथ। और अब इफ वाले वर्ड पे भी ध्यान देंगे, ओके, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, इफ वर्ड यहां पे क्या है अब भी हम बात करेंगे उसकी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट एग्जांपल। He cried because I shouted at him. तो अगेन यहां पे he cried जो है इसका खुद ही में मीनिंग क्लियर होता है, इट इज अ मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। जबकि because I shouted at him, ये जो है पूरा अंडरलाइन स्टेटमेंट, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, आई होप आपको ये क्लॉजेस वीडियो देखा है तो ये काफी इजीली आपको समझ में आ रहा है, खुद ही आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो मेरे बोलने से पहले। अगेन यहाँ पे बिकॉज हाईलाइट किया गया है, इफ, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स क्या है वो हम अभी देखेंगे। When the cake is brown, remove it from the oven. तो जब केक ब्राउन हो जाएगी उसे अवन से निकाल दीजिएगा। तो यहां पे अगेन अंडरलाइन पार्ट पूरा, व्हेन द केक इज ब्राउन, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन द केक इज ब्राउन। तो इसका मीनिंग खुद ही में नहीं जस्टिफाई होता है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, जबकि रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, ये आपका जो है रिमूव इट फ्रॉम द ओवन जो है वो आपका मेन क्लॉज है, उसका खुद ही में पूरा मीनिंग क्लियर होता है, रिमूव इट फ्रॉम द ओवन। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहां पे भी वर्ड व्हेन वाला हाईलाइटेड है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक। तो अब अगेन ये थोड़ा सा मैंने बड़ा सा स्टेटमेंट लिया है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिया है। ओके, द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, यानी हमारा ब्रेन कभी काम करना बंद नहीं करता है जब तक हम पब्लिक में खड़े नहीं हो जाते बात करने के लिए। ओके, सो ये कोट था एक्चुअली। सो यहां पे देखिए अगेन जो अंडरलाइन पार्ट है, अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, अंटिल से स्टार्ट जो हो रहा है, अंटिल पूरा हाईलाइटेड है रेड में। ओके, ये जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड हो रहा है, यानी उसका मीनिंग खुद ही में कंप्लीट नहीं है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जबकि मैं सिर्फ इतनी सी लाइन कहूंगा, द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, तो इसका मीनिंग क्लियर होता है, इसका खुद ही में मीनिंग इंडिपेंडेंटली क्लियर होता है। ओके, so the human brain never stops working is your main clause and until you stand up to speak in public is your subordinate clause। तो ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम लोग कब से, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो देख रहे हैं इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टेटमेंट जो है, यू विल डेफिनेटली लूज इफ यू डोंट ट्राई, तुम जरूर हारोगे अगर तुम कोशिश ना करो। तो यू विल डेफिनेटली लूज, इसका मीनिंग जो है वो आपको
खुद ही में कंप्लीट समझ में आ जाता है। यू विल डेफिनेटली लूज, यू विल डेफिनेटली लूज, ये आपका मेन क्लॉज है। जबकि इफ यू डोंट ट्राई, इफ यू डोंट ट्राई, इफ यू डोंट ट्राई, इफ से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्टेटमेंट और इसका खुद ही में मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, ये डिपेंड हो रहा है यू विल डेफिनेटली लूज के ऊपर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। नाउ बात करते जो रेड में मार्क था, तो ये हमने क्लॉजेस में भी बात की थी कि हमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होता है उसे हम एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करके स्टार्ट करते हैं। इफ, बिकॉज, व्हेन, अंटिल, इफ, अगेन। सो ये सारे जो वर्ड्स है वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहे जाते हैं। कंजंक्शंस के अलग अलग टाइप होते हैं। ऊपर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखे थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखे थे। यहां पर हमने देखे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, इसलिए अच्छे से इसका लिस्ट बना के रखिएगा, अच्छे से उसे लिख के रखिएगा। In each of the above sentences, the underlined clauses cannot stand by themselves independently. तो हमने देखा कि वो खुद से नहीं उसका मीनिंग क्लियर होता, वो सारे के सारे डिपेंडेंट क्लॉज थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज थे। ओके, the subordinate conjunctions if, because, until, although, after, since and when are used to begin such clauses. तो subordinate clauses को start करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि if, because, until, although, after, since, when, और भी थोड़े होते हैं, उन सभी को कहा जाता है subordinate conjunctions. ओके, कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ दे। कंजंक्शंस के टाइप हमने ऊपर देखे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और यहां पे नीचे देखा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ओके, दोनों का लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये हमें नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड, ये सब करने में काम आएगा। ओके, सो दैट वाज टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, keep learning, keep sharing, and keep smiling. Thank you so much.